हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, प्रूव दैट tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस का कॉट a। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम LHS में 2 टर्म्स का सम है और RHS में कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी टेक LHS में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, tan a अपॉन 1 माइनस का कॉट a एंड प्लस का कॉट a अपॉन 1 माइनस का tan a। अब देखो थोड़ा बहुत तो सिंपलीफिकेशन करना ही करना है। चीज़ों को स्टार्ट कहाँ से करना है, जो बेसिक नॉलेज है हम क्वेश्चन को वहीं से तोड़ेंगे और थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम में तोड़ते हुए चले जाएंगे लास्ट तक। जो भी पॉसिबिलिटी है, अक्सर पॉसिबिलिटी ये रहती है कि प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप तोड़ते चले जाते हैं और फाइनल में जो भी प्रूव करना होता है वो आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या चीज़ दिख रही है कि भाई ये tan में है और इधर कुछ tan और cot का सम प्लस 1 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो आपने कहा सर अगर मैं सारे के सारे जो भी tan है, cot है, साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लूँ, कॉट को कॉस अपॉन साइन में चेंज कर लूँ, फिर देखते हैं कुछ हो सकता है मिल जाए। तो उसी भी यहाँ पे हमने यहाँ पे चेंज करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे tan a लिखा हुआ है, tan a का मतलब ये हुआ साइन a अपॉन में कॉस a। यस और नो, इस tan को चेंज किया, साइन अपॉन कॉस, अपॉन में आ गए। यहाँ पे कॉट a को लिखा मैंने कॉस a अपॉन में, किसको लिखा, कॉस a अपॉन में साइन a। ओके, फिर सेकेंड टर्म मेरे पास जो था उसको मैं चेंज किया, कॉट a को लिखा हमने कॉस a अपॉन में साइन a, और होल अपॉन tan को मैं क्या चेंज करूँगा, 1 माइनस का साइन a अपॉन में कॉस a। ओके, क्लियर है कि यस और नो। अब इतना चेंज करने के बाद क्या चीज़ें समझ में आ रही कि सर एलसीएम ले सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, आप एलसीएम ले लीजिए, अपान यहाँ 1 करिए और अपान में यहाँ 1 करिए। ठीक है, तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा, साइन ए अपॉन कॉस है तो ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है। होल अपॉन यहाँ पे साइन ए जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, जब साइन ए मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो साइन ए माइनस क्या आएगा, कॉस ए आ जाएगा, साइन ए माइनस का कॉस ए, प्लस यहाँ पे कॉस ए अपॉन में साइन ए होल अपॉन, यहाँ पे कॉस ए हमने क्या लिया, एलसीएम, तो क्या आया, कॉस ए माइनस का साइन ए आ गया। ठीक है, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, फ्रैक्शन का प्रॉब्लम अगर a अपॉन बी है, देखिए ध्यान से, और होल अपॉन सी अपॉन डी है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, a अपॉन बी ऐसे रहेगा, ये d जंप करके न्यूमरेटर में चला जाएगा, सी नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। बस कुछ वैसे ही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ये साइन ए अपॉन कॉस ए ये ऐसे रहेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, कौन जाएगा न्यूमरेटर में भाई, कौन जाएगा, तो ये साइन ए चला जाएगा, ये भाई साहब कहाँ चले गए, साइन ए न्यूमरेटर में चले गए, होल अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए बचेगा डिनोमिनेटर में, साइन ए माइनस का कॉस ए बचा डिनोमिनेटर में। फिर सेकेंड टर्म के पास में पहुंचा तो यहाँ पे कॉस अपॉन साइन वही रहेगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए वही रहेगा, होल अपॉन ये कॉस ए कहा जाएगा, ये कॉस ए आपका चला जाएगा कहाँ पे, कॉस ए जाएगा न्यूमरेटर में, कहाँ जाएगा, कॉस ए आपका चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, क्लियर है। तो आपको बहुत ही इजी तरीके से कैलकुलेशन को करना है, ये नहीं कि हाँ कैलकुलेशन हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप तोड़ना है। इतना जैसे ही आपने किया तो बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। क्या समझ में आ रही होंगी, सर ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये भाई साहब और ये कॉमन हो जाएंगे। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही कॉमन हो जाएंगे, और क्या कुछ कॉमन मिलेगा, तो आपने कहा नहीं सर और तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। अच्छा, और कोई भी टर्म कॉमन दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ध्यान देखिएगा बेटा, यहाँ पे मैंने क्या किया, ओवरऑल साइन ए माइनस का कॉस ए हमने क्या ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, ये बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल सही बात है। अब ये टर्म बच रहा है। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, इन दोनों में एलसीएम ले लिया, तो इसका मतलब ये वाला टर्म तो हमको कॉपी करना पड़ेगा ना,
बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे 1/sin A माइनस कॉस से हमने ऐसे एज इट इज कॉपी किया, और ये जो ब्रैकेट की कहानी थी हमने यहाँ पे लिया एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए साइन ए एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। कॉस ए साइन एलसीएम, तो ये क्या आएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बचा, और साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा आपका साइन क्यूब ए, प्लस यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल क्या बनेगा, कॉस का क्यूब ए बनेगा। क्लियर है बात, क्लियर, यस और नो, एनी डाउट। अब देखो जब इतनी बातें हो गई हैं तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारा यहाँ ए क्यूब बना रहा है और ये क्या बना रहा है, बी क्यूब बना रहा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, वन ब्रैकेट में साइन ए प्लस का कॉस ए, वन ब्रैकेट, एंड साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे ए क्यूब बन रहा है दिस, ओके, एंड साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, एंड माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए, होल अपॉन क्या होगा, होल अपॉन यहाँ पे आ जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए, एंड इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। ये आया, क्लियर है कि नहीं, ऐसा नो। एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं क्योंकि माइनस का डिफरेंस आने लगा है। तो माइनस का डिफरेंस क्यों आ रहा है देखता हूँ। यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और ये आपका जब आपने चेंज किया है इसको, कॉट को कॉस अपॉन साइन, साइन माइनस कॉस आ जाएगा, इसको साइन अपॉन कॉस, कॉस माइनस साइन, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, जहाँ पे थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई है उसको हम लोग बेटा करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जब कॉस ए एलसीएम लेंगे तो कॉस ए माइनस का साइन आएगा। तो थोड़ी सी भी आपने जल्दबाजी की तो चीज़ें गलत हो जाएंगी, फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इतना समझ में आ नहीं है। यहाँ पे जब मैंने एलसीएम लिया तो कॉस ए जब एलसीएम होगा तो कॉस ए माइनस का क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, ठीक है। कॉस ए माइनस का क्या आ जाएगा, साइन ए। बस आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, आप एक काम करिए, कॉस साइन ए माइनस का कॉस ए, यहाँ पे क्या है, ये साइन माइनस कॉस है, कॉस माइनस साइन आ जाएगा, कॉस माइनस क्या आ जाएगा, साइन। यहाँ पे कॉस माइनस का साइन, ये तो हमने यहाँ पे सही लिखा है। हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये वाला स्टेप तो मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो जब कॉमन लेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, तो ध्यान रखिएगा ये मेरा आपका क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए है, और ये कॉस ए माइनस साइन ए, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये वाला प्लस हमारा क्या जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ओके। क्लियर है बात के लिए, यस और नो। अब देखिए जब यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो सारी कहानी चेंज, मतलब ये माइनस हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 1, एंड प्लस का साइन ए। लेकिन एक बात और है, एक बात समझिएगा ध्यान से, मैं ऑलवेज प्रूविंग के अकॉर्डिंग चलूँगा। इसको 1 कर देने में हमारी कोई बहादुरी नहीं है, क्योंकि 1 कर देंगे तो ये कुछ और प्रूविंग का पार्ट आ जाएगा ना। हमको एक्चुअल में क्या लाना है, tan प्लस का क्या लाना है, tan ए प्लस का cot ए प्लस 1 लाना है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब हम लोग ऑलवेज प्रूविंग के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, सभी बच्चों को पता है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं रखना है। अगर इसके प्लेस पे 1 रख दोगे तो जो प्रूविंग का पार्ट है वो डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, फिर आपको मजबूरी में RHS लेके चलना पड़ेगा, उसको मिनिमम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, तो करोगे क्या सर, अगर ये 1 नहीं करोगे तो क्या करोगे आप। तो यहाँ पे अगर 1 नहीं करना है तो क्या करना है, इसको सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। सेपरेट करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ पे हमने इसको कॉस ए साइन ए से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे कॉस ए साइन ए से डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ पे भी हमने कॉस ए साइन ए से डिवाइड किया, कॉस ए इंटू साइन ए। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ से पूरा पूरा ये कैंसिल। तो फाइनली बच क्या रहा है, जो बच रहा है उसको देखिए। यहाँ पे क्या आएगा, एक साइन अपॉन कॉस क्या बचा, tan ए, ओके, tan ए बचा, ओके, प्लस यहाँ से एक कॉस अपॉन साइन क्या बचेगा, cot ए, प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये हमने LHS लेके चला, और LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS, LHS इक्वल टू RHS आ गया।
बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मतलब सिंपल सा हमने प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया, साइन कॉस में सिंप्लीफिकेशन किया और जो भी प्रूविंग का पार्ट था उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है और इजीली प्रूव हो गया। ठीक है। अच्छा, आपको लोगों के बाद में दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर ये बताइए, अगर अगर यहाँ पे इसकी जगह पे 1 रख देते तब क्या होता? तो एक पार्ट और आ जाता है। यहाँ पे देखिए बेटा बच्चा, यहाँ पे अगर मैं 1 रख देता तो अगर मैंने यहाँ रखा 1, देखिए ध्यान से, तो 1 आ जाता और ये साइन इंटू कॉस है। ठीक है। अब इसको अलग अलग जब करोगे तो साइन ए इंटू कॉस है। ठीक है। और साइन ए इंटू कॉस है, तो ये भी पार्ट निकल के आ रहा है, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ से बचता 1 और 1 अपॉन साइन कॉस से के, 1 अपॉन साइन कॉस से के, 1 अपॉन कॉस से के। ठीक है। तो ये पार्ट आ जाता, लेकिन हमको क्या करना था, इस पार्ट को प्रूव करना था, किसको, tan a प्लस कॉट ए प्लस 1 को। ठीक है। तो चीज़ों को सोचना है और जो प्रूविंग का पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को हमको करना रहता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। हाँ, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, ये प्रूविंग का पार्ट है और इस क्वेश्चन को हमको प्रूव करना है। LHS इक्वल टू RHS। अच्छा, एक बात और है, LHS में कॉट है, कॉस है, RHS में ओनली कॉसेक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो समझ में आती है कि यहाँ कॉट को या कॉस को कुछ ऐसा चीज़ किया जाए कि प्रॉब्लम कॉसेक में कन्वर्ट हो जाए। और जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें डायरेक्ट नहीं होने वाली है ना, कुछ ना कुछ तो हमको यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कलाकारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कॉट ए है, आपने सबसे पहले तो LHS को कॉपी किया, सबसे पहला काम तो यही करना है, कॉट ए माइनस कॉस ए और कॉट ए प्लस का कॉस ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉट ए को क्या लिखोगे, कॉस अपॉन साइन, यह सारा बच्चा, कॉस अपॉन साइन माइनस का कॉस ए होल अपॉन, इसको लिखेंगे कॉस ए अपॉन में साइन ए और प्लस क्या है, प्लस हमारे पास है कॉस ए। क्लियर है कि नहीं ऐसा? एनी डाउट? अब देखो बेटा, यहाँ से कॉस ए न्यूमरेटर में कॉमन ले लो। भाई देखो लॉजिक समझिएगा, कॉस ए न्यूमरेटर में कॉमन मिल जाएगा क्योंकि हमारे फ्रैक्शन पार्ट में ऐसे लिखा हुआ है, और कॉस ए डिनोमिनेटर में कॉमन मिल जाएगा। जैसे ही मैं कॉस ए कॉमन लेता हूँ न्यूमरेटर में, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस का 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में जैसे ही मैंने कॉमन लिया 1 अपॉन में साइन ए एंड प्लस का 1, तो ये इससे कैंसिल। अब आपने कहा सर ये तो प्रूव हो गया। हमने कहा कैसे, 1 अपॉन साइन, साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक होता है, साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू क्या आएगा, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। ठीक है। क्लियर है कि नहीं सर? नो, कन्फर्म है? तो बस क्वेश्चन को तोड़ना है और थोड़ा सा दिमाग एक स्टेप आगे चलना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर ये समझो, कैलकुलेशन आप बाद में करोगे, माइंड में पहले सोचोगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिखते जाएंगे, माइंड में कहने की चीज़ें चलेंगी सही तरीके से कि हाँ यार पहले ये होगा फिर ऐसे होगा। ठीक है। बात क्लियर है बेटा? कन्फर्म? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कॉसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, सबसे पहले LHS लिया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अच्छा, एक खास बात यह है कि RHS में सब कॉस में आ रहा है, ये LHS में स्क्वायर में दे रखा है। तो हमने कहा ठीक है, पहले तो मिनिमम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो आपने कहा सर कॉसेक थीटा को बदल लो। हमने क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा है, तो 1 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा, कॉट थीटा की अगर मैंने बात की तो आपने कहा सर कॉट थीटा में मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं क्या लिखोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखूंगा। तो कॉस अपॉन साइन, इसका स्क्वायर आ गया। आया कि नहीं आया? अच्छा, अब ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि सर यहाँ पे तो हमारा LCM क्या आएगा, साइन थीटा, LCM साइन थीटा आ गया, तो 1 माइनस क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर 2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2। तो इसका मतलब A की पावर 2 अलग हो जाएगा, B की पावर 2 अलग हो जाएगा। यस और नो? प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड अपॉन में साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। पावर जो था होल पावर वो दोनों में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो न्यूमरेटर में क्या आया, 1 माइनस का कॉस थीटा, स्क्वायर है ना, 1 माइनस का कॉस थीटा, 2 बार लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा।
इन अ डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको क्या लिखोगे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा एंड इन अ डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी। क्लियर है बात, क्लियर है ऐसा नो, जल्दी से बताओ फटाफट। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये भाई साहब इससे कैंसिल हो लिए, निपट लिए। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा। क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर। तो शायद जो प्रूव करना था, प्रूविंग का पार्ट था, वो इजीली प्रूव हो गया। ठीक है, चीज़ों को देखना है, सोचना है, उसके बारे में फिर कैलकुलेशन अप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। क्लियर है। तो जो भी फार्मूला, जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह यूज हो रही है उसको जरूर साइड में लिखिए। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रूव दैट 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस साइन की पावर 4 ए। कुछ ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, चलो हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ पे टेन में कहानी दे रखी है तो टेन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैंने समझने की कोशिश की और हमको इतना समझ में आया कि सर जो ये 1 अपॉन टेन लिखा है इसको आप कॉट कर लीजिए और जो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर लिखा है इसको आप टेन कर लीजिए। हमने कहा बिल्कुल सही। 1 प्लस ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब भैया यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है सर कॉसेक स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर है। लेकिन कुछ ऐसा आरएचएस में कुछ और आ रहा है, आरएचएस में कुछ क्या आ रहा है और आ रहा है। तो क्या करोगे, या तो फिर अब देखो ये हमारा मिनिमम सिंप्लीफाई होकर के आ गया है एलएचएस, या तो मैं यहाँ से आरएचएस ले लूँ और आरएचएस लेकर के क्या हमको बहुत ही लेंथी क्वेश्चन नहीं करना है। हमने जैसे आरएचएस लिया या तो इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर जब चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आरएचएस ले लेंगे और आरएचएस को भी मिनिमम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 1 अपान हमने साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया तो 1 माइनस क्या आ गया साइन स्क्वायर ए आ गया, यस और नो। और जो ब्रैकेट में कहानी लिखी हुई है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा। सभी बच्चों को पता है ना कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ए है और इसके प्लेस पे हमने क्या रखा कॉस स्क्वायर ए लिखा। ओके, क्लियर है कि नहीं, यस और नो। अब देखो यहाँ पे कहानी खत्म। कैसे 1 अपॉन साइन कॉसेक हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन कॉसेक स्क्वायर है और 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, यस और नो। एनी डाउट, कन्फर्म। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ एलएचएस लेने के बाद अगर कभी कोई चीज़ें होती है कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो कैसे मैं आरएचएस तक पहुँचूँ, तो आप आरएचएस लेकर के उसको मिनिमम सिंप्लीफाई कर दीजिए तो एलएचएस और आरएचएस का जो कैलकुलेशन है वो सेम दिखेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है बेटा, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये लास्ट ईयर भी आया हुआ था। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एलएचएस में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको तो कॉपी करना है कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम है, हमने इसका एलएचएस ले लिया। ठीक है, और जब एलएचएस आप ले लोगे, एलएचएस जब आप ले लोगे तो यहाँ पे क्या करोगे होल स्क्वायर ओपन करोगे क्योंकि प्रॉब्लम आरएचएस में 10 में आ रही है, कॉट में आ रही है, तो क्या करोगे भाई उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे और क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सभी बच्चों को आता है ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमने यहाँ पे यूज़ किया और कौन सी बहुत बड़ी मैथमेटिक्स यूज़ कर ली। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का फार्मूला हमने लगा दिया। अच्छा, सेकेंड वाले में भी कुछ ऐसा ही करने वाला हो। सेकेंड वाले में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये आ गया। अब पेयर फॉर्म करिए, बस यही सिंप्लीफिकेशन की कहानी है। इस भाई साहब को कॉस स्क्वायर के साथ लिख लीजिए, लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, एक एक टर्म की बात कर रहा हूँ।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने इसको एक साथ लिख लिया। अब कॉसेक स्क्वायर नहीं आ रहा प्रॉब्लम में, तो इसको चेंज करोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी नहीं आ रहा है तो इसमें आपने थोड़ा सा मैथ लगा ली, साइन थीटा रहा, कॉसेक को लिख लिया 1/sin थीटा। अब एक स्टेप तो कैलकुलेशन करोगे ना, ये टर्म तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। यहाँ आया सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे 1 प्लस का टैन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे क्या है 2 कॉस थीटा और सेक थीटा क्या लिखोगे 1/में कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका ये तो 1 हो जाएगा, और देखो यहाँ पे 1 और प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 2 बचेगा प्लस का 1 प्लस का टैन स्क्वायर, जो लेफ्ट टर्म बच रहे हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन उसको कॉपी मार दीजिए, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। तो देखो ये 1 यहाँ से 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, तो यहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या रहा 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, यस और नो, क्लियर है, कन्फर्म है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले कुछ ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, बस वहाँ पे सेक के प्लेस पे कॉसेक था और टैन के प्लेस पे कॉट था। चीज़ें वैसे ही चलती हैं, पहले चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने RHS लिया, RHS में क्या था सेक थीटा माइनस का टैन थीटा का होल स्क्वायर, हमने सेक थीटा को कन्वर्ट किया 1/में कॉस थीटा, और टैन थीटा को मैंने क्या लिखा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा। तो एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा हमारा एलसीएम आएगा ना, एलसीएम ले लिया हमने, तो क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा बचा और इसका होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको 2 बार लिखना है। डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब प्रूविंग के अकॉर्डिंग में दिमाग चलना चाहिए, इसको मैंने 2 बार लिखा, और क्या करोगे भाई, अब होल स्क्वायर का फार्मूला थोड़े लगाना है, क्योंकि हमको किसके अकॉर्डिंग चलना है प्रूविंग के अकॉर्डिंग चलना है, दिमाग में रखिएगा इस बात को। कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने चेंज किया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो सभी बच्चों को फार्मूला पता है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में थोड़ी सी कलाकारी और हमने की, कौन सी कलाकारी की, न्यूमरेटर में तो चलो ठीक है जो है वैसा ही रहने दिया, ठीक है, क्योंकि कुछ 1 माइनस साइन थीटा जैसा आ रहा था, एक एक्स्ट्रा आ रहा था। यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ये फार्मूला लगा दिया, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा एंड 1 प्लस का साइन थीटा, और जैसे ही आपने फार्मूला लगाया ये कैंसिल एक हो गया, बचा क्या 1 माइनस साइन थीटा बचा, और अपान बच्चा कितना आया 1 प्लस का साइन थीटा आ गया। यस और नो, क्लियर है कि नहीं बात, कन्फर्म, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक, कन्फर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, ये प्रूविंग का पार्ट है, इसको प्रूव करना है, ठीक है, ये क्या करना है, इसको इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, चाहे LHS ले लो या RHS ले लो। अब ठीक है, आप देखिए जैसे हमने यहाँ पे LHS लिया 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा, कोई भी साइड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि सर होल स्क्वायर कैसे आएगा, होल स्क्वायर कैसे आएगा, ये ख्याल दिमाग में आया, तो हमने कहा कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, और डिनोमिनेटर में जाहिर सी बात है एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करोगे, अदरवाइज फिर ये प्रॉब्लम कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो क्वेश्चन को देखते हुए मैंने 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आया a माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा, यस और नो, ठीक है। अब देखो दोनों का स्क्वायर है, तो आपने कहा सर दोनों का स्क्वायर है तो सारी कहानी खत्म, हमने कहा क्यों, दोनों का स्क्वायर कर दो, अगर दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा। अब जब ये आएगा तो बस इसको सेपरेट कर लो, 1 अपान में साइन थीटा, और ये क्या आएगा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 1 अपान साइन थीटा बराबर इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, एंड कॉस अपान साइन क्या होता है कॉट थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा।
तो कहने का मतलब ये प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप तोड़ना है। अब जो बच्चा आरएचएस लेके चलेगा जस्ट इसका रिवर्स दौड़ता हुआ चला जाएगा। ऐसा नहीं आरएचएस लेके चलोगे, जैसे दिमाग में आता ना सर एलएचएस लेकर के चल रहे हैं, आरएचएस से मतलब दोनों को लेके चल सकते हो, बिल्कुल चल सकते हो, लेकिन हाँ जिसमें थोड़ा सा ईजी हो जाता है हम उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर प्रूव करने की बात आएगी कि हाँ अगर कोई बंदा कहेगा सर आरएचएस ले ले, तो जो बंदा आरएचएस लेगा तो सेम इसी का स्टेप रिवर्स फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक का पहुँच जाएगा। क्लियर है कि नहीं, आसान हो, कन्फर्म, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन खूब कई बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें एग्जाम में आपको दिखेंगी, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको क्लियर किया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।